नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कुंभ राशि या कुंभ लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक्वेरियस साइन और एक्वेरियस असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर महीने का जो सेकेंड हाफ का पीरियड है 16 से 30 सितंबर, 16 टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, आपका ओवरऑल समय कैसा रहने वाला है, भविष्यफल इस दौरान कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतना आपको रखना है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जी। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जीज। एक शफल और करते हैं। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द मजिशियन। एक कार्ड जो उछल कर आया था उसको भी हम कंसीडर करेंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, जजमेंट का कार्ड। इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। तो मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मजिशियन क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ कप्स। ओके गाइज, आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर जो एक कार्ड जो पहले उछल कर आया था वो था जजमेंट का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ एक्वेरियस कहीं ना कहीं वो किसी जजमेंट के लिए अगर कहीं डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कोई न्याय, कोई जस्टिस उनको चाहिए था डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट आपके लाइफ में अब आने वाला है। ये जजमेंट जो है वो डेफिनेटली आपके किसी भी एरिया से हो सकता है। आप जिस एरिया में जजमेंट के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे, डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे थे जजमेंट के लिए, तो वो जजमेंट अब आपके लाइफ में आ रहा है ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। ये जजमेंट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, या आपके करियर में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। अब ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। वहीं आप में से कुछ एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि रिसेंट पास्ट में हो सकता है या वर्तमान सिचुएशन में आपके मल्टीपल लोगों के साथ फाइट्स चल रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स, मन मुटाव, इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बनी हुई है। ये मल्टीपल लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। आप जो स्टैंड ले रहे हैं, जो पक्ष जो अपना साइड रख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ये सब आकर के खड़े हो गए, आपके विपरीत, आपके अगेंस्ट। हो सकता है ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं,
अपने पार्टनर के साथ में है तो ये पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वर्क प्लेस से हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ये कुछ इस तरह की बातें फैला रहे हैं आपके बारे में, कुछ इस तरह की साजिश कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी चलती रहे। आपके पीठ पीछे कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं ये लोग, या इस तरह के ब्लेम्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगाते हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं है। तो ये आपके वर्क प्लेस जॉब से भी हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, उस वर्क प्लेस से हो सकता है, या किसी भी अन्य फील्ड से भी हो सकता है। तो अगर आपके इस टाइप के फाइट्स, झगड़े, लड़ाई झगड़ा या फिर मनमुटाव हो रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाला जो समय 16 टू 30 सितंबर का एक्वेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक नई होप, एक नई उम्मीद आपके मन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये उम्मीद, ये होप जो है वो डेफिनेटली वो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगी। हो सकता है आप जो है इस तरह की उम्मीद रखें कि सारी सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरह की होप हो सकती है, या ऐसी भी होप हो सकती है कि आपको बाकी लोगों का, यह हो सकता है कि आप जिन व्यक्तियों का सपोर्ट चाहते हैं या चाहते थे उनका सपोर्ट आपको मिल जाए। इस तरह की कहीं होप हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन सही हो जाने की ये होप, या उसमें सपोर्ट, उसमें बैलेंस आने की होप कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ पर चलती मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर एक्वेरियस। अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ये लगे कि रिलेशनशिप में सब ओके हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, जो भी बातें खराब हुई है, जो इश्यूज, जो मसले हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह की होप हो सकती है। जॉब में थे तो ऐसा हो सकता है कि जॉब में कहीं ना कहीं अब आपके फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, सभी लोग का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप आसानी से दिल लगा करके अपना काम कर पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप होप रखे हुए हैं, उम्मीद रखे हुए हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आप में से कुछ एक्वेरियस की यहाँ पर हो सकती है। आप में से कुछ एक्वेरियस जो है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट में या वर्तमान समय में ही कहीं ना कहीं आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, सिचुएशन में बैलेंस नहीं आ रहा था। ये सिचुएशन जो है वो आपके किसी भी एरिया से हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकती है, करियर हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, स्टडी हो सकती है, किसी भी चीज़ से ये रिलेटेड हो सकती है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आपको बैलेंस चाहिए था पर बैलेंस नहीं आ पा रहा था। आपने बहुत प्रयत्न किए पर कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बैलेंस नहीं हो रही थी, आपके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। इस तरह की कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी थी पास्ट में, रिसेंट पास्ट हो सकता है या वर्तमान सिचुएशन में हो सकता है, ये किसी भी जगह में हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, जॉब, बिजनेस, करियर, किसी में भी हो सकता है। तो आने वाला जो समय 16 टू 30 सितंबर का एक्वेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी सिचुएशन जो है वो बैलेंस होने वाली है। अगर ये मनी पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड था, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मनी पेंटिकल फाइनेंस में स्कैर्सिटी हो रही थी, कुछ कमी हो रही थी, या हो सकता है आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें रिटर्न आपको भरपूर नहीं मिल रहा था। इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, मनी पेंटिकल वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं सब चीज़ में अब सिचुएशन बैलेंस होती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड। अब सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी और उस सिचुएशन से आपको जो भी चाहिए था या जो भी चाहिए वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाला है। अब आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं, किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको अपने लोगों का केयर, अपने लोगों का प्रेम मिलेगा। आप भी उन लोगों को कहीं ना कहीं केयर देंगे, प्रेम देंगे, उनको अपना अटेंशन देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग जो है डेफिनेटली आपके लव्ड वंस है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करवाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी आती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप एक किंग ऑफ पेंटिकल के भूमिका में आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लव रिलेशनशिप में सिचुएशन अनबैलेंस थी तो आपके पार्टनर जो है वो और आप मिल करके सिचुएशन को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या यूनिवर्स के द्वारा ऐसा कोई एनर्जी चेंज किया जाएगा जिसके कारण से सिचुएशन अब बैलेंस हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको अपना केयर, अपना प्रेम, अपना अटेंशन देंगे। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जॉब में या करियर में, बिजनेस में अगर आपको कहीं ना कहीं पैसों की कमी हो गई थी, पैसे की कमी के चलते कहीं ना कहीं आप परेशान थे, या पैसों को लेकर के मामले में कहीं ना कहीं सिचुएशन अनबैलेंस थी, आपने किसी को पैसे दिए थे
उधार में, लोन में, पर वो आपको नहीं मिल रहे थे, या इन्वेस्टमेंट किया था तो इन्वेस्टमेंट से सही से आपको पैसे रिटर्न में नहीं आ रहे थे, तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं अब सिचुएशन बैलेंस होती है मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। हेल्थ में हो सकता है, अगर आप हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन आपको अनबैलेंस लग रही थी, हेल्थ आपकी डावाडोल थी, कहीं ना कहीं हेल्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, कुछ अप एंड डाउन आपके हेल्थ को लेकर के चला था, तो अब हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है इन कमिंग 16 to 30 सितंबर। वहीं आप में से ज़्यादातर एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन ही क्यों ना हो, तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाने या अनजाने मैनिफेस्टेशन आपके द्वारा हो रही है। आप चीज़ों के बारे में इतना प्योरिटी से, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि चीज़ें अब आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। ये मैनिफेस्टेशन मुझे ज़्यादातर केस में दिखाई दे रहा है एक अच्छी फैमिली लाइफ को लेकर के है। एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक स्टेबल लाइफ, साथ ही साथ खुशियाँ, हैप्पीनेस, स्पाउस का और चिल्ड्रन का साथ, एक कंप्लीट हैप्पी लाइफ, इस तरह की कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपके मन में चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है, जो कि आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर एक्वेरियस। आप में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में या अपने लाइफ के अदर फील्ड्स में कहीं ना कहीं जहां आप अपने आप को इमोशनली एंगेज पाते हैं, चाहे किसी पर्सन के साथ हो सकता है या किसी सिचुएशन में, किसी वर्क प्लेस, कोई जगह हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपको इमोशनली एंगेज हो आप उसके साथ में, उस सिचुएशन के साथ में, उस पर्सन के साथ में, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको आपके लेवल का मिले। आप जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल कंप्लीशन चाहते हैं, चाहे वो जिस भी सिचुएशन से हो, चाहे जिस भी पर्सन से हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके करियर बिजनेस में हो, या फिर आपके मनी पेंटिकल्स में हो, तो उन सब मामलों में कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन करते हो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। ये मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं वो डेफिनेटली आगे चल करके आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये थी एनर्जीज एक्वेरियस। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर। एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं एक्वेरियस कि अगर आपके कुछ क्वेरीज का, कुछ सवालों का जवाब आप नहीं खोज पा रहे हैं, उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल, ये क्वेरीज आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके करियर, मनी, स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं, इनका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप मेडिटेशन के द्वारा डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का प्रयास करिए। डेफिनेटली वहाँ पर आपको इन सवालों का, इन क्वेरीज का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।